निषादों को जिन्हें बर्बाद किया है उन्हें तो अपने ओर से बर्बाद करो, अपने ओर से बर्बाद करो। तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तुम्हारे बच्चे आज के दिन में, तुम्हारे बच्चे कहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं। आज के दिन में हमारे लोगों का वोट लेकर छीना गया। स्टीफन नामक सांसद ने कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है। कि जब मैं सदन में आवाज उठाता हूँ तब बुलडोजर चलता है, तब तुम्हारी बेटी को न्याय मिलता है। आपकी आवाज हूँ, आपका वकील हूँ, उनको जरूर जवाब दीजिए जिन्होंने आपका हिस्सा लूटा है। आपके पुरखों ने अंग्रेजों से गर्दन पर लिखवाया कि हे अंग्रेज लिखो हमारा, क्योंकि जब वो गर्दन काट कर टांगते थे, मुंडी काट कर टांगते थे, गुरिल्ला युद्ध में कहते अंग्रेज देश छोड़कर भागो, इसका देश का नाम प्राचीन है। हम जंगल जमीन के वासी हैं, हम लोगों का ये सोने की चिड़िया है। भारत आज के दिन में विश्व गुरु है, आपका देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अंग्रेजों ने कहा भाई हमें माफ कर दो, हम आपको कानून बनाकर वापस करते हैं। 1931 में सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें आपके लिए ST प्रोटेक्शन एक्ट बना, बताया गया मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ये अनुसूचित है। कौन अनुसूचित है? जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं, उजड़े हैं। अंग्रेजों ने कानून बना के आपको उजाड़ा है। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल काज घोषित किया था। स्टीफन नामक सांसद ने कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है, कतली का बेटा कतली होता है, असली का बेटा असली होता है। ये निषाद इस देश के असली राष्ट्रवादी है और इस देश के लोगों को आजाद कराकर मौत के घाट अंग्रेजों को उतार रहे हैं। इनको कानून बनाकर उजाड़ दो। हमारी जमीन जायदाद छीन ली गई। ये बेईमान लोगों को हमने अंग्रेजों को भगा दिया, कानून बनवा दिया। ये आज के दिन में देश तो आजाद हो गया। 5 साल 16 दिन हम लोग गुलाम रहे। अंग्रेजों ने काला कानून बनाया था, हमें बर्बाद किया था। आपका बेटा 3 साल पहले मैं लंदन गया था, इंजीनियर प्रवीण निषाद भी गए थे, मैडम भी गई थी, जहां से काला कानून बनाकर हमें उजाड़ा गया है। हम भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। देश को आजाद कराया है, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर देश को आजाद कराकर दिखाया है। हमारा हक हिस्सा बनता है। हमारे वंशजों का हिस्सा चाहिए। हमारे वंशजों को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। निषादों को जिन्हें बर्बाद किया है उन्हें तो अपने ओर से बर्बाद करो, अपने ओर से बर्बाद करो, तब जाके तुम्हारा काम करेंगे। मैं कहता हूँ आज के दिन में तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तुम्हारे बच्चे आज के दिन में, तुम्हारे बच्चे कहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं। आज के दिन में हमारे लोगों का वोट लेकर छीना गया है। हमारे बच्चों को आज भूखों, हमारे लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं तो इतना कहूंगा, खड़ा हो जाओ, अपने पास अपनी पार्टी खड़ा करो, या खड़े हो जाओ कुर्सी से, अपने खड़ा हो जाओ, पार्टी खड़ा करो, घर घर झंडा लगाओ और जय निषाद राज का नारा लगाओ। इसी नारे से आपका हिस्सा बढ़ोगा। बोलो जय निषाद राज, बोलो जय निषाद राज। मैं तो कहता हूं तुम्हारी बेटी की जब इज्जत लूटी जाती है, ये विरोधी उस इज्जत लूटने वाले के साथ खड़ा रहते हैं। बेटा तुम्हारा डॉक्टर संजय है कि जब मैं सदन में आवाज उठाता हूं तब बुलडोजर चलता है, तब तुम्हारी बेटी को न्याय मिलता है। ये डॉक्टर संजय है। मैं कहता हूं दलित भाई दलालों के चक्कर में थे तो दलदल में थे, उन्होंने अपना दल खड़ा कर लिया, आज महल में है। उनके बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ रहे हैं। मेरा एक ही मांग है, हमारे बच्चों को संविधान में लिखा है कि निषाद के बेटे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हर जिले में एक कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर में लेदरमैन ने कब्जा कर रखा है। मैं आज हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आपका हिस्सा ऊंची जाति के लोग नहीं खा रहे हैं, आपका हिस्सा सपा और बसपा खा रही है। कैसे खा रही है? आपने हाथी बटन दबा दिया, आपकी रोजी रोटी छीन लिया। आपका वर्ग 3 की जमीन जो आसामी दल था निषादों का, उसने लूट लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से इतना कहूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। मैं डॉक्टर था, वो मेरी आवाज थे, सदन में आवाज उठाते थे। उन्होंने कहा था कि निषादों को हक मिलना चाहिए, ये अनुसूचित जाति के हकदार है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जात पर वचन न जाई। योगी जी को आवाज उठाना चाहिए।